विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग 10 NCERT गणित के अध्याय 5 प्रश्नावली 5 के 1 समांतर श्रेणी को समझेंगे। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज में आने के लिए हमें 2-3 पदों को जानना आवश्यक होता है, जिसमें प्रथम पद को ए कहा जाता है। सार्वअंतर जिसको डी से सूचित करते हैं। एन हो गया पदों की संख्या। टी को टर्म सूचित किया जाता है, तो टी एन बराबर बनता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इसी फार्मूला को हमें समझना है। अब एक चीज़ हमें जानना है कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद जब निकालने की बात हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने जाना यहाँ प्रथम पद को ए के रूप में, द्वितीय पद ए प्लस डी हो जाएगा, तृतीय पद ए प्लस में 2d हो जाएगा, चतुर्थ पद ए प्लस में 3d होगा। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। यदि 100वां पद भी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस 99d लिखेंगे। 1000वां पद कहा जा रहा है तो ए प्लस 999d। इस प्रकार से हम अगले पद को प्राप्त करते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पहले क्वेश्चन को सोल्व करने का हमें सीखना है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तभी एपी में है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम इस 1 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। कहा गया प्रत्येक किलोमीटर के बाद, यानी एक निश्चित दूरी है उसके बाद की बात कही जा रही है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, जिसको ए से सूचित करते हैं, बराबर 15 रुपया पता। प्रथम किलोमीटर का यह निश्चित हो गया 15 रुपया। अब कहा गया अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बराबर हो गया 8 रुपया। अब
हमें देखना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया हमें पता चल चुका है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कहा जा रहा है 8 रुपया। तो ए बराबर हमने यहाँ पर 15 पता कर चुके हैं। डी बराबर भी 8 रुपया पता चल चुका है। अब अगला पद, तो यहाँ हम इस फार्मूला का उपयोग करते हुए जानेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। तो ए बराबर 15, यानी यहाँ लिखेंगे प्रथम पद यानी ए बराबर हो गया 15, दूसरा पद ए प्लस डी लिखा गया है। तो ए प्लस डी बराबर हो गया यहाँ ये 15 तो रहेगा, प्लस डी का वैल्यू यहाँ 8, तो ये हो गया 15 8 23। फिर इसी क्रम में तीसरा पद ए प्लस 2D कहा जाएगा, यानी 15 प्लस 2 इंटू डी के मान हो गया 8। तो यहाँ 15 प्लस 8 दूना हो गया 16, 16 15 31 हुआ। अब 3 पदों से ही हम एपी यहाँ तैयार कर लेते हैं। अब लिख सकते हैं एपी बराबर ए 15 पहला पद, दूसरा पद हो गया 23, तीसरा पद हो गया 31। अब इसे देखना है कि कैसे इसको एपी कहा जा रहा है। तो प्रथम पद तो 15 पता है, अब 23 माइनस 15 तो 8 बच रहा है। फिर 31 माइनस में 23 तो यहाँ भी 8 बच रहा है। यानी प्रत्येक लगातार 2 पदों के अंतर जो है बराबर आता रहे तो उसे हम एपी में समझते हैं। तो यहाँ इस कथन की संतुष्टि मिल रही है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है? तो इसे लिखेंगे यह एपी में है। और कहा जा रहा है क्यों? तो क्यों का जवाब होगा क्योंकि प्रत्येक अगले पद से उसके जस्ट पिछले पद को घटाते हैं तो अंतर बराबर आता है, इसीलिए यह पद जो है एपी में है। धन्यवाद।